अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। आखिरकार नाज़रीन इकराम, गेम ओवर होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ मुलाकातें हो गई हैं, कुछ मुलाकातें होने वाली हैं। इसमें खास टास्क दिया गया है, जो ये आपके सामने आकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, हम 1.5 साल यहीं पर हैं। प्राइम मिनिस्टर जो आपके सामने आकर ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम यहीं पे मौजूद हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि इन मुलाकातों के अंदर ये कहा जा रहा है, ये बातें की जा रही हैं, कन्विंस किया जा रहा है कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। और अब ये कुछ दिनों की बात है। आज की वीडियो में मैंने 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये है कि नया वजीर आजम, खबर दे रहा हूं आपको, नया वजीर आजम टेक्नोक्रेट आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी खबर दे रहा हूं, कौमी हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया गया है। तीसरी खबर आपको दे रहा हूं कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को टास्क दिया है कि अलग अलग इत्तेहादियों से मिलें और उन्हें यह कन्विंस करने की कोशिश करें कि हमने अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना है। और चौथी खबर नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह दे रहा हूं कि कुछ इत्तेहादियों ने यह बात मान भी ली है और इस वक्त जो है वो गेम ऑन हो चुकी है। बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, रेफरेंसेस के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो यह समझ लें कि जब से यह गवर्नमेंट आई है, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज सुबह से जो सूरत हाल स्टॉक की है और जो सूरत हाल इस वक्त डॉलर की है, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने कुछ डाटा निकाला, आप देखें, जब से ये गवर्नमेंट आई है 12 रुपए, आज सुबह 195 रुपए को हाथ लगा के डॉलर नीचे आया है, 12 रुपए डॉलर ऊपर जा चुका है। इस वक्त 42,300 पे जो है ना वो स्टॉक जो है ना वो खड़ी है, जबकि जब से ये गवर्नमेंट आई है 4,000 पॉइंट्स, 4,000 पॉइंट्स ये स्टॉक नीचे जा चुकी है। मतलब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना कि ये गवर्नमेंट जा क्यों रही है। मैं आपको रीजन बता रहा हूं, प्लान नहीं था इस गवर्नमेंट को जाने का। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ये जो है ना इन्हें अवाम की इस वक्त ख्याल आ गया है तकलीफों का, इसलिए ये चाहते हैं क्योंकि मुस्तकिल हुकूमत आके फैसले करे, ऐसा नहीं है। ये मैंने सुबह भी कहा था, 100 जूते भी खा चुके हैं, 100 प्याज भी खा रहे हैं। अब सूरत हाल है कि इनसे ये चल नहीं पा रहा है। इस वक्त मैं आपको बताऊं तो खजाने के अंदर इनके पास स्पेंड करने के लिए 10 अरब डॉलर पड़े। एक 5 अरब डॉलर की फौरी तौर पर किस्त अभी जानी है और दूसरी जून के अंदर जानी है। पैसे खत्म। मैं कल रात मेरी श्रीलंका के कौंसल जनरल से जो है ना वो बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि हम क्या इस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि नहीं, सूरत हाल ऐसी नहीं है, हम जो है ना वो श्रीलंका की तरफ शायद ना जाएं, लेकिन हालात बहुत गड़बड़ हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, जब आज मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को स्टडी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हमारे पास क्या हम खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट उर्दू ने इसके ऊपर लिखा है, असद उमर ने इसके ऊपर बात की है और ये मियाँ इमरान है, इन्होंने इंडिपेंडेंट में जनाब इसके ऊपर पूरी तफसील दी है कि 10 अरब डॉलर्स पड़े हैं, कहानी खत्म होने वाली है। ये है वो फैसले जो इस वक्त सिचुएशन को जो है वो मूव करवा रहे हैं। अब आ जाते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म आ रहा है जिसका ऐलान हो रहा है। कुछ मुलाकातों के ऊपर ये पूरी सिचुएशन जो है ना वो डिपेंड कर रही है। वजह यह है कि गवर्नमेंट जाना चाह रही है। जो मरियम नवाज ग्रुप है वो बहुत तगड़ा ग्रुप है नवाज शरीफ साहब के ऊपर इन्फ्लुएंस करने के लिए। नवाज शरीफ चाहते हैं कि हम जाएं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इत्तेहादी जिन्होंने इनका साथ दिया था और गंदे हुए थे, अपने मुंह पे कालक मली थी इंपोर्टेड का साथ देकर, वो कन्विंस ही नहीं हो रहे। वो कहता है कि जनाब हम क्यों जाएं। इस वक्त एक मुलाकात हुई और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, खबर सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा कि चल क्या रहा है। खबर यह है कि एमक्यूएम जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए जा रही थी तो खालिद मकबूल सदीकी ने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट सुने। वो ये कहते हैं एमक्यूएम कबल अज वक्त इंतखाबात की हामी है, इंतखाबी इस्लाहात तो 1 हफ्ते में भी हो सकती हैं। 1 हफ्ते के अंदर वो कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात हो सकती हैं। हम तो चाहें हम कल इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो बहुत बड़ा इनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है उन्हें ये पता है कि ये जो गंद है, इस गंद का बोझ हमें भी उठाना पड़ेगा, इस गंद के साथ जो है वो हमें भी जीना पड़ेगा। लोग जो हैं वो हमसे भी सवाल पूछेंगे, तो वो भी चाहते हैं कि जितनी देर कम लगेगी। और मैं आपको जब से ये गवर्नमेंट आई है मैं बता रहा हूं, आप बड़े सारे लोग ये कह रहे थे कि जनाब इस गवर्नमेंट को 1 महीना नहीं चलना चाहिए, जितनी देर होती जाएगी इमरान खान का इफेक्ट जो है वो उतना फेड आउट होता चला जा रहा था। मैं ये पहले दिन से कह रहा था आपको, जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी उतना फायदा इमरान खान को देगी, उतना फायदा इमरान खान को होगा, और वो फिर होता हुआ नजर भी आ रहा है। लिहाजा अब ये घबरा गए हैं, घबरा कर दौड़ने लगी हुई हैं। अब ब्रेकिंग न्यूज सुने जनाब, नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, वो एक बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब ठीक है, हम इस गवर्नमेंट को, जिन लोगों की ख्वाहिश है, जिन भी लोगों की ख्वाहिश है कि ये गवर्नमेंट चले, जो लोग ये चाहते हैं
कि इस गवर्नमेंट को चलाया जाए, वो लोग अगर ये गारंटी दे दें कि 2023 में ही इलेक्शन होंगे, अब नवाज शरीफ साहब गारंटी मांग रहे हैं जिन लोगों की ख्वाहिश है इस गवर्नमेंट को चलाने में, वो कहते हैं आप हमें गारंटी दे दें 2023 तक चलाएंगे। अब इस बात पे नवाज शरीफ साहब डरे हुए हैं। वो कहते हैं ये ना हो कि हमसे सख्त फैसले करा लिए जाएं, यानी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, आपके पास डीजल की कीमत बढ़ जाती है, सब्सिडीज खत्म हो जाती हैं, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और उसकी एक पॉलिटिकल प्राइस होती है जो आपको पे करना पड़ती है। याद रखिएगा, ये फैसले इतने वो नहीं होते, मतलब वो कहेंगे मतलब आप अच्छी गवर्नमेंट है, आप हमें कह रहे थे कि मैशत अंदर कुएं में गिर गई है, हम आपको जो है ना वो हाथ पकड़ के बाहर निकालेंगे, वो पहले कुएं में गिरी थी, अब आप हमें कब्र में उतार रहे हैं, ये सवाल तो होगा। तो इसकी एक पॉलिटिकल प्राइस है जो पे करनी पड़ती है। नवाज शरीफ वो पॉलिटिकल प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर 2023 में ही इलेक्शंस हो, क्योंकि इमरान खान नामी जो सैलाब आ रहा है उसको नहीं रोक पाएंगे। आप कितने बंद बनाएंगे? अगर मैं कहता हूं, इमरान खान कहता है 25 लाख, मैं कहता हूं अगर 1 लाख बंदा, अगर 1 लाख बंदा भी इस्लामाबाद में इकट्ठा हो जाता है तो बड़ों बड़ों की कांपे टांग जाएंगी। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये नहीं हैंडल कर सकेंगे। मेरी राना सनाउल्लाह साहब से तफसीली बात हुई तो मैंने राना साहब से पूछा, मैं कह राना साहब की गेम की है? वो कहे कोई टेंशन नहीं, ये हो जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं फर्क पड़ता है, घबराहट है, प्रॉब्लम है, सिचुएशन वर्स्ट है, तो वो हो नहीं पाएगा। लिहाजा उन्होंने जनाबे वाला नवाज शरीफ ने ये टास्क दिया है अब शहबाज शरीफ को कि मेहरबानी करें आप जाएं इत्तेहादियों के पास और इत्तेहादियों को जाके फर्दन फर्दन मिलें और उन्हें आमादा करने की कोशिश करें। और अगर वो कहते हैं, इस बात पे बजिद हैं कि हमने इस गवर्नमेंट में रहना है और हम इस गवर्नमेंट में चलना चाहते हैं, तो फिर उन्हें कहें आए हमारे साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आए हमारे साथ बैठ के कहें और कहें कि ये फैसला हम तमाम पार्टीज का मुत्तफिक है कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। अगर वो ये नहीं चाहते और मतलब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, तो वो कहते हैं इस पॉलिसी पे हमने नहीं चलने देंगे, यानी कि इक़्तिदार के मजे आप सारे लें और जो प्राइस है वो हम ही पे करनी पड़े। इस पे वो कहते हैं कि जनाब वाला इसमें अब आज शाम को एक इंतहाई अहम मुलाकात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात जरदारी साहब के साथ। जरदारी साहब इस वक्त जो है ना सबसे ज्यादा मजे में है क्योंकि वो विन विन सिचुएशन में है। तो शहबाज शरीफ ने आज शाम को कन्विंस करना है आसिफ अली जरदारी को और उन्होंने ये आसिफ अली जरदारी साहब को कहना है कि मेहरबानी करें जरदारी साहब जान दो, मतलब हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसके ऊपर मसले मसाइल का सामना है। तो आज रात की मुलाकात ये तय करेंगे। अब मीनवाइल क्या हो रहा है, जो मैंने आपको शुरू में खबर दी और मैं आपको कह रहा हूं कि वो आप जो थंबनेल पे भी लगा था, मीनवाइल अंदरों अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा था, सुबह की वीडियो में बताया था कि एक अबूरी मेशदान के ऊपर गौर हो रहा है, एक अबूरी मेशदान के नाम पे गौर हो रहा है। अब एक हाईली प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट का नाम ज़ेरे बहस है। बहुत सारे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किस टेक्नोक्रेट को ये गवर्नमेंट देनी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो भी गवर्नमेंट बनने वाली है, अब जिसका भी नाम होना और जिसका ऐलान होने वाला है, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है। देखिए मैं ये कहता हूं सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। ज़्यादा चांसेस है इस वक्त जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं और जो हमें इतलात आ रही हैं, जो हमें इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, वो ये है कि अगले कुछ घंटों के अंदर सिचुएशन सारी की सारी क्लियर होने वाली है। ये मैं आपको बता दूं, एक टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म आएगा, एक टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म आ रहा है प्राइम मिनिस्टर, और उसके साथ जो गवर्नमेंट बनने वाली है वो एक कौमी हुकूमत बनने वाली है। टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनने वाली है कुछ देर, और तमाम मलबा उनके ऊपर डाल दिया जाएगा। जिनको कुछ ऐसे टेक्नोक्रेट्स होते हैं ना, बाद में आए काम किया और चले गए, उनके ऊपर जो है वो मलबा डाल दिया जाएगा, सिचुएशन उनके ऊपर जो है वो डाल दी जाएगी और उसके बाद जो है वो अपना काम करेंगे और चलेंगे। इस गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत नहीं है जो इसका बोझ उठा सके। मुलाकातें जारी हैं, सिचुएशन, मैं तो सवेरे भी ट्वीट किया कितना, मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसा हो कि असम्बलियाँ तहलील करने के लिए असम्बली सदर के पास जाए और सदर साहब गए ना, शेरा होना है नहीं अब ऐसे जो है वो नहीं होगा। सूरत हाल इज़ वेरी 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 मच इंटरेस्टिंग, दिलचस्प हो चुकी है। जो लोग इमरान खान का गिरबान पकड़े थे, कैसी गेम किया इमरान खान ने, और मुझे ये लगता है ये गेम इमरान खान ने नहीं की, ये अवाम की ताकत होती है। दिस इज़ पब्लिक पावर, कि अब जो है वो अवाम के हाथों में उनका गिरबान है। अगले कुछ घंटों में सिचुएशन किस तरह बनती है, क्या डेवलप होता है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, ज़्यादा ग्रुप्स में वीडियो ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।